ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त पूज्यजनों को प्रणाम व सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज हम राहु केतु की कथा सुनते हुए इनका ज्योतिषमय रूपांतरण का प्रयास करते हैं। एक दंत कथा अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप की बहन सिंहिका, जिन्हें हम होलिका के नाम से भी जानते हैं, और विप्रचित दैत्य की संतानों में सबसे बड़े पुत्र का नाम स्वरभानु था। समुद्र मंथन के फलस्वरूप प्राप्त अमृत को जब मोहिनी रूप धारण कर श्री हरि देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, तब स्वरभानु उनका वास्तविक परिचय अथवा छल समझ गया। वह माया से देव रूप धारण कर देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पान करने लगा। परंतु स्वरभानु के साथ बैठे सूर्य और चंद्रमा ने स्वरभानु की वास्तविकता प्रकट कर दी तथा श्री हरि ने अपने वास्तविक स्वरूप में आकर स्वरभानु का सिर अपने चक्र से काट दिया। परंतु तब तक स्वरभानु अमृतपान कर चुका था, अतः स्वरभानु का सिर और धड़ अमृतत्व को प्राप्त हुए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने स्वरभानु का सिर एक सर्प के धड़ से और गर्दन के नीचे का हिस्सा सर्प के सिर से जोड़ दिया। स्वरभानु के सर और धड़ परस्पर राहु केतु कहलाए। वह दैत्य योनि त्याग कर राहु केतु को ब्रह्मा जी द्वारा 9 ग्रहों में स्थान दिया गया। परंतु सूर्य चंद्रमा के कारण सर और धड़ अलग हुए राहु केतु आज भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं, जिसे हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। एक अन्य कथानुसार कश्यप और दानु की संतान स्वरभानु तथा कश्यप और सिंहिका की संतान राहु थे। इसी तरह एक अन्य किंवदंती के अनुसार ऋषि जमदग्नि व उनकी धर्मपत्नी रेणुका पर टिप्पणी करने पर सूर्य को ऋषि जमदग्नि द्वारा श्राप दिया गया कि सूर्य राहु द्वारा ग्रसित हो, तथा चंद्रमा को गुरुपत्नी तारा द्वारा श्राप मिला कि चंद्रमा राहु द्वारा ग्रसित होगा। स्कंद महापुराण के अनुसार जब मोहिनी रूप अवतार श्री हरि ने राहु का सिर काट दिया, तब केतु ने स्वयं को आकाश में धुएं के रूप में छुपा लिया। कथा कुछ भी हो, हमारा मंतव्य इन कथाओं के निष्कर्ष पर पहुंचकर ज्योतिष में रूपांतरण तक सीमित है। अगर बंधुगण इच्छुक हो तो हम समस्त दंत कथाओं व लोकोक्तियों पर चर्चा कर सकते हैं। एक दंत कथा अनुसार एक बार श्री गणेश भोज ग्रहण कर जा रहे थे। उनके भारी पेट को देखकर राहु केतु उनका उपहास करने लगे। तब श्री गणेश ने क्रोधित होकर सर्प रूपी राहु केतु को अपनी कमर में कमरबंध के रूप में बांध लिया। रामायण में श्री हनुमान जब सूर्य को फल समझ के खाने को पहुंचे, तब राहु भी सूर्य को ग्रसित करने पहुंचे हुए थे। वहां राहु को श्री हनुमान जी से अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मा जी की शरण में जाना पड़ा था। उपरोक्त कथा अनुसार राहु केतु शारीरिक बल में देवताओं को परास्त करने वाले, बुद्धि कौशल में श्री हरि की माया को पहचानने वाले, ग्रहों में राजा व रानी का पद व ज्योतिष में आत्मा व मन के कारक सूर्य व चंद्रमा को ग्रसित करने वाले व श्री हरि, श्री गणेश, श्री हनुमान व आदि देव भोलेनाथ के कृपा पात्र भक्तों पर कृपा अमृत बरसाने वाले हैं। श्री महादेव की कथा राहु केतु से वहां जुड़ती है जब श्री हरि द्वारा राहु केतु को सर धड़ 2 हिस्सों में बांट दिया गया। तब अमृत प्राप्त धड़ केतु देवताओं से युद्ध करने लगा। तब देवताओं की प्रार्थना पर महाशिव द्वारा
मां काली को केतु के संहार के लिए भेजा गया। क्या यहीं पर ज्योतिष निष्कर्ष समाप्त हो जाता है? उपरोक्त कथा का निष्कर्ष कुछ इस तरह से देखने की कोशिश करते हैं। पूरी दानव या दैत्य कुल में जो जीवित रहे वो राहु केतु, अमरता को प्राप्त वो राहु केतु, दैत्य या दानव से अपने कर्म व बुद्धि से जीवित ही देव योनि प्राप्त करने वाले राहु केतु, ग्रहों में राजा रानी व कुंडली में आत्मा व मन के कारक सूर्य चंद्रमा को ग्रसित करने वाले राहु केतु, फिर भी नवग्रहों में समानता का देव पद पाने वाले राहु केतु, जहां किसी भी जातक को संसार में यश मान सम्मान धन दौलत के उच्च शिखर पर पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, वहीं दानव से देव योनि प्राप्त राहु केतु जीवित ही जातक को अध्यात्म के उच्च शिखर पर पहुंचाने का सामर्थ्य रखते हैं। मेरे ज्योतिष प्रेमी मित्रों द्वारा राहु केतु द्वारा निर्मित काल सर्प योग पर मेरे विचार पूछे गए हैं। मेरे विचार से राहु केतु का सर्प रूप होना व कुंडली में सूर्य चंद्रमा आत्मा व मन को ग्रसित करने के कारण तथा सभी देवताओं के समक्ष दैत्यों के प्रतिनिधियों के रूप में एकमात्र जीवित दैत्य राहु केतु को सामान्य जन को डराने, ज्योतिष को मनगढ़ंत रूप से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने व कुंडली से फलादेश ना कर पाने की अपनी असफलता छुपाने को काल सर्प योग बनाया गया है। अगर वास्तव में राहु केतु के मध्य सारे ग्रह आने से सारे ग्रह सर्प रूपी काल से ग्रसित होने के कारण अपना प्रभाव नहीं दे रहे, तो वो जातक जीवित ही कैसे है? लीजेंड ऑफ ग्रह का अंक यहीं समाप्त करते हुए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। मेरे अपने मतानुसार 9 के 9 ग्रह अपने आप में सर्वशक्तिमान हैं और किसी एक भी ग्रह की कृपा जातक को इस नश्वर संसार में यश मान सम्मान दिलाने को काफी है। परंतु फिर भी जीवन में आने वाले सुख दुख अभिमान लाभ हानि इत्यादि देते हुए ग्रह जातक को मोक्ष की तरफ अग्रसर करते हैं। आपके विचार और अनुभव मुझे मेरे प्रयास को और उत्तम बनाने में प्रेरणा का कार्य करेंगे, अतः आप अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।